वी वेलकम यू एट रोजगार तक यूट्यूब चैनल। हम आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए सेट देख रहे हैं जीके एंड जीएस का, उसका सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय और काराकोरम, ऑप्शन बी है आल्प्स, ऑप्शन सी है एंडीज, ऑप्शन डी है तिब्बत। हिमालय और काराकोरम कहाँ है? ये आपको एशिया में, एशिया महाद्वीप में आप देख, भारत के उत्तरी भाग में आपको हिमालय मिलेगा। आल्प्स ये आपको यूरोप में, तिब्बत एशिया में, और एंडीज पर्वतमाला ये आपको दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में देखते हैं मैप के थ्रू, जो विश्व के बड़े बड़े पर्वतमालाएं हैं। देखिए आप यहां देखिए उत्तरी अमेरिका में ये है आपको रॉकी पर्वतमाला। यहां पर अमेरिका में, अमेरिका के पश्चिमी तट पर सायरा नवेदा, सायरा मांडेर, ये कहाँ है? मैक्सिको में। ये आपको दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला कहां पर आपको है? दक्षिण अमेरिका में। आल्प्स यहां पर है यूरोप में। ये देखिए ये जो है ये हिमालय, इसके ऊपर में है आपको तिब्बत। ये आपको भारत के जो पश्चिमी भाग पर है ये आपको अफगानिस्तान का हिस्सा, ये हिंद कुश है, हिंद कुश। ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया का है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। अफ्रीका में एटलस, सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी आपको एंडीज पर्वतमाला है। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला। इसकी जो लंबाई है ये आपको, इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। यहां से उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक इसकी लंबाई कितना है? 7000 किलोमीटर, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, चोटी कौन सा है? एंकागुआ। कौन सा? एंकागुआ, एंकागुआ क्या नाम है? एंकागुआ। ये आपको क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, मृत है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा? सबसे जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एंकागुआ है, जो कि एक मृत ज्वालामुखी है। इसी एंडीज पर्वतमाला में ही अब इस सक्रिय सबसे विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ज्वालामुखी पर्वत है
उसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी है जो कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। ये देखिए, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एंकागुआ है, ये मृत ज्वालामुखी है। लेकिन जो सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है अभी प्रेजेंट में। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडीज। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुआ। मरुआ अर्थात रागी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। मरुआ के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम है। बिहार का देश में प्रथम स्थान किस किस चीज में है? मरुआ, फिर मखाना, लीची, ठीक है। इसके अलावा आपको जूट उत्पादन में जूट का उत्पादन द्वितीय स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। मरुआ के उत्पादन में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है जनवरी 2000, ऑप्शन बी है मार्च 2003, ऑप्शन सी है अप्रैल 2005, ऑप्शन डी है अप्रैल 2007। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये आपको 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2005 को, 12 अप्रैल को। देखिए कुछ जैसे एक है स्टार्टअप। स्टार्टअप कब शुरू किया गया था? 16 जनवरी। कब किया गया था? 16 जनवरी 2016 को। इसी तरह था एक स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया परियोजना कब शुरू किया गया था? ये 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। अप्रैल 2016 को हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। इसके अलावा अमृत योजना शुरू किया गया था, ये आपको 25 जून 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत ये कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2005 को, क्योंकि 12 अप्रैल 2005 को इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिजरी संवत आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 88 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 58 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 670 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 622 ईस्वी में। हिजरी संवत, इसको मुस्लिम संवत भी कहा जाता है। मुस्लिम संवत ये कब स्टार्ट हुआ था? जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना तक यात्रा किए थे,
पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। उस समय से इसको शुरू किया गया था, शुरुआत की गई थी। कब किए थे? ये आपको किए थे 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया था, जिसे मुस्लिम संवत या हिजरी संवत कहा जाता है। जो ये आपको पानी का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? मक्का में हीरा नाम का एक गुफा था, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? ये आपको 622 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 622 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? क्या पूछ रहा है? कुल लंबाई तट रेखा की। जैसे भारत यहां से जब गुजरात से शुरू होता है ये तट रेखा, यहां से देखिए एक शुरू होता है पश्चिम बंगाल तक, जो समुद्र तीनों ए साइड से समुद्र घिरा हुआ है, समुद्र से। इसके अलावा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ लक्षद्वीप है। इन सभी को मिलाकर कितनी सीमा है, लंबाई इसकी तट रेखा की कितनी लंबाई है? ऑप्शन ए है 5500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 8100 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 6500 किलोमीटर। तो कुल लंबाई इसकी है, कुल लंबाई इसकी 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि कितनी है? इसकी मुख्य भूमि देखिए, ये तो तट की, ये आपको लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इसको मिलाकर आपको 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन ये जो है यहां से जो मुख्य भूमि की तट रेखा की, इसकी लंबाई कितनी है? ये आप इसकी लंबाई मुख्य तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोएस्ट पठार स्थित है। जो लोएस्ट पठार है वो कहां स्थित है? ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है जापान में, ऑप्शन डी है अमेरिका में। देखते हैं है कहां। देखिए ये आपको भारत, ये दक्कन का पठार है, यहां तिब्बत का पठार ये है लोएस्ट पठार। ये आपको चीन और मंगोलिया के बीच में, ये चीन में है। जैसे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले, कटानगा, ये आपको साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। अमेरिका में कोलोराडो, कोलंबिया स्नेक, मैक्सिकन आपको मैक्सिको में। इसी तरह
जो लोएस्ट पठार है ये आपको चीन में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको दिखाते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का भूखंड है, ऊपरी परत है। इससे 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल कितना होता है? क्षोभ 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक। आपको जितने भी मेघ गर्जन, वर्षा, बादल, ये सब जो इतनी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं ये आपको क्षोभ मंडल में होती है। मेघ गर्जन, बादल, वर्षा आदि के घटनाएं आपको देखिए इसमें होता है। समताप मंडल, जैसे क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं तो आपको पड़ता है ओजोन लेयर। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? ओजोन लेयर। ये 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या आता है? समताप मंडल, जिसमें कि आप देख सकते हैं जेट वायुयान चलता उड़ता है। इसके ऊपर आता है मध्य मंडल, ये 50 से 85 किलोमीटर। उस पर होता है ताप मंडल, 85 से 600 किलोमीटर। जितने भी आपको पूरा दिखाई देंगे ये सब आपको 600 किलोमीटर के। उसके बाद 600 से ऊपर जो भी होता है, 600 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ये वायुमंडल होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन वायुमंडल के भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिकन सिविल वॉर, ऑप्शन बी है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी है सिख युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए अमेरिकन जो सिविल युद्ध हुआ था, सिविल वॉर, ये आपको 1861 से लेकर 1865 तक हुआ था। 1861 से 1865 के बीच में हुआ था। कौन सा? अमेरिका का शीत जो गृह युद्ध हुआ था ये आपको 1861 से लेकर 1865 तक। तालीकोटा का युद्ध, देखिए सिख युद्ध, सिख युद्ध इस तरह नहीं था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये आपको 1845 से लेकर 1846, 45 से 46 के बीच में हुआ था। अब है ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध को क्या कहा था? राक्षसी तांगरी युद्ध। इसको राक्षसी तांगरी का युद्ध भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था? बरार को छोड़कर बहमनी जो चार बहमनी राज थे, तालीकोटा के युद्ध में बरार को छोड़कर चार बहमनी राज एक साइड में थे और दूसरे साइड में विजयनगर की सत्ता थी। चारों ने मिलकर, कौन कौन थे चारों में? चारों में थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। बीजापुर, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर किसको विरुद्ध युद्ध किया था? विजयनगर के खिलाफ। संयुक्त सेना ने विजयनगर क्षेत्र को
ये चारों एक साइड में थे और विजयनगर को तालिकोटा के युद्ध में पराजित किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तालिकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी टांगरी युद्ध भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेरूशलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? ये निम्न में से जो भी धर्म दिए हुए हैं उनमें से किसका तीर्थ स्थल जेरूशलम नहीं है? ऑप्शन ए है ईसाई, ऑप्शन बी है पारसी, ऑप्शन सी है मुस्लिम, ऑप्शन डी है यहूदी। जो जेरूशलम है ये आपको ईसाई के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है और यहूदी के लिए भी है। ये पारसी के लिए नहीं प्रसिद्ध। जैसे आप देख सकते हैं लुम्बिनी किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बौद्ध धर्म के लिए। कहां है? नेपाल में है। वैसे ही वेटिकन सिटी ये आपको ईसाई धर्म के लिए। कहां है? इटली, रोम, मक्का, सऊदी अरब मुस्लिमों इस्लाम के लिए, सऊदी अरब में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पारसी जो धर्म है उसका तीर्थ स्थल जेरूशलम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में लिखा गया है? जो कुराल है किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है ग्रीक। कुराल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। इसके लेखक है कुराल के तिरुवल्लुवर। किस भाषा में लिखा गया? ये तमिल में लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल में। कुराल जो पुस्तक है ये कविताओं का संग्रह है। इसके लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर, जो कि आपको तमिल भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया? ऑप्शन ए है 1937, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1936। देखिए 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, जहां जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर नेक्स्ट ईयर 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर चुनाव जीता था। जहां पर उनको गांधी जी से मतभेद हुआ। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, जिसके कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो कब दिए थे? 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, इसके बाद इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन बी सी है शनि,
ऑप्शन डी है बृहस्पति। ठीक है, सूर्य है, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। यह सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद आता मंगल, जो शुक्र ग्रह है ये आपको बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो हमारी ग्रह है उसके काफी समान है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र को आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के ग्रह पृथ्वी के समान माना जाता है। किसको? आपको शुक्र को। इसका जो द्रव्यमान है शुक्र का, ये पृथ्वी का कितना हिस्सा है? 81 द्रव्यमान पृथ्वी का 81.5% है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकबरा, जो मकबरा निर्माण शैली है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन क्या बना था? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब उल मस्जिद का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के लिए प्रथम बार मकबरा का निर्माण कराया था। कहां कराया था? सुल्तानगंज, दिल्ली के सुल्तानगंज में। दिल्ली के सुल्तानगंज में पुत्र के लिए मकबरा का निर्माण कराया था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली के सुल्तानगंज में अपने पुत्र के लिए मकबरा का निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया का पुराना नाम क्या है? तंजानिया का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है टैंगानिका, ऑप्शन बी है यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तंजानिया जो है, तंजानिया का पूरा जो प्राचीन नाम है वो आपको है टैंगानिका। टैंगानिका। जैसे कि आपको म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। ठीक है, उसी तरह तंजानिया का पुराना नाम है टंगानिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक। क्या पूछ रहा है? मुस्लिम शासक। ऑप्शन ए है शामिर, ऑप्शन बी है शमसुद्दीन, ऑप्शन सी है जैन अल आबादीन, ऑप्शन डी है चंद्रदेव। जो चंद्रदेव थे ये आपको गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। जैन अल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन अल आबादीन को। और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक आपको शाह मीर था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाह मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? कहां हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सूरत अधिवेशन ये आपको 1907 में हुआ था।
इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस विभाजित हुआ था। कांग्रेस विभाजन हुआ था किस भाग में? गरम दल और नरम दल में। जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और जो नरम दल वाले चाहते थे रास बिहारी घोष बने। ऑप्शन ए है 1907 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, गलत है। ऑप्शन बी है 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी है 1907 में बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी है 1907 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था, जिसके कारण वहां पर कांग्रेस में फूट पड़ी और कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हुआ था, नरम दल और गरम दल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान के हेतु फ्लूड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है टेस्ला, ऑप्शन डी है मेटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल ने आपको बाढ़ आते हैं, फ्लड आता है, उसके पूर्वानुमान के लिए आपको फ्लड हब नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? सहारा मरुस्थल कहां बनता है? आपको दक्षिण अमेरिका के सूडान एरिया में, सूडान हो गया, मिस्र हो गया, वहां पर जो सहारा का उत्तरी जो हिस्सा है वहां पर बर्ग। ऑप्शन ए है हबूब, ऑप्शन बी है बोरा, ऑप्शन सी है फाहेन, ऑप्शन डी है बर्ग। बर्ग कहां होता है? ये आपको साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ये आपको सहारा मरुस्थल में नहीं है। फाहेन और बोरा ये दोनों आपको यूरोप में, जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वहां पर आपको आल्प्स पर्वत श्रेणी, हबूब ये आपको जो सूडान है मुख्यतः उत्तरी जो अफ्रीका है वहां पर बढ़ता है, उसे बोलते हैं हबूब। इसका राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए हबूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री मील किसके बराबर है? समुद्री मील क्या है? यह दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? यह आपको 1680 फीट होता है, सॉरी 6080 फीट, 6080 फीट। एक समुद्री मील बराबर 6080 फीट होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6080 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होता है? ऑप्शन ए ध्रुवीय उच्च दाब, ऑप्शन बी है विषुवतीय निम्न दाब, ऑप्शन सी है उपोष्ण उच्च दाब, ऑप्शन डी है अधो ध्रुवीय निम्न दाब। देखिए देखते हैं कहां होता है। आप ये देखिए 0 डिग्री, ये भूमध्य, इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इस एरिया को बोलते हैं डोलड्रम। डोलड्रम। हाँ, यहां पूछ रहा है हॉर्स अक्षांश। आप उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी से लेकर 35 डिग्री उपोष्ण होता है। ये उपोष्ण, ये आपको जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं हॉर्स अक्षांश। क्या बोला था? हॉर्स अक्षांश। तो इसका सही उत्तर होगा उपोष्ण उच्च दाब को
और उपोष्ण जो उच्च दाब है उसको बोलते हैं हॉर्स अक्षांश बोला जाता है। ये आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब